19 जनवरी से गुप्त नवरात्रि शुरू होने जा रही। ये नवरात्रि दिखावे की नहीं बल्कि तंत्र मंत्र, साधना और आत्मशक्ति की होती है, लेकिन कई लोगों को इसके बारे में नहीं पता। तो ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर गुप्त नवरात्रि क्या है, तंत्र मंत्र का इससे क्या संबंध है और क्यों इसे सबसे रहस्यमयी नवरात्रि कहा जाता है। आइए इस वीडियो में जानते हैं गुप्त नवरात्रि और तंत्र मंत्र के रहस्यों को, वो भी सरल तरीके से। नमस्कार, मैं अनामिका मिश्रा और आप देख रहे हैं बजरबट्टू डिवाइन। हम लोग केवल साल में 2 बार आने वाली नवरात्रि के बारे में जानते हैं, एक जो चैत्र में आती है और दूसरी अश्विन मास में आने वाली नवरात्रि। लेकिन आपको पता है कि इसके अलावा 2 और नवरात्रि भी हैं। जी हाँ, यानी कि साल में टोटल 4 नवरात्रि होती हैं। महाकाल संहिता और तमाम शक्ति ग्रंथों में चारों नवरात्रि का महत्व बताया गया है, लेकिन इन 2 नवरात्रि के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। इसमें विशेष कामनाओं की सिद्धि के लिए पूजा की जाती है। मान्यता है कि इन 9 रातों में देवी के 10 महाविद्याएं विशेष रूप से सक्रिय होती हैं और गुप्त साधना करने वाले साधकों को जल्दी फल मिलता है। अब आप सोच रहे होंगे कि इसे गुप्त नवरात्रि क्यों कहते हैं। तो ऐसा इसलिए क्योंकि बहुत ही कम लोगों को इसके बारे में पता है। इसके छुपे हुए होने के कारण ही इसे गुप्त नवरात्रि कहते हैं। गुप्त नवरात्रि भी साल में 2 बार आती है, पहली माघ में यानी जनवरी फरवरी के समय और दूसरी आषाढ़ में यानी लगभग जुलाई महीने में। इन चारों नवरात्रि में एक चीज समान है कि ये तब मनाई जाती हैं जब मौसम बदलता है। गुप्त नवरात्रि का समय एक पावरफुल समय है, जब आप सिर्फ माता की पूजा नहीं करते बल्कि 10 महाविद्याओं को पूज रहे हैं। कहते हैं इस समय पर एक बार किए गए मंत्र जाप का फल 10 गुना मिलता है, लेकिन इस समय पर सही ज्ञान के साथ पूजा करना जरूरी होता है। ये महाविद्याएं माँ दुर्गा का रौद्र रूप मानी जाती हैं, इसलिए गृहस्थों को बिना किसी योग्य गुरु के ऐसी साधना करने से बचना चाहिए। जो लोग तंत्र मंत्र की विद्याओं में पारंगत हैं और सांसारिक मोह माया से परे हैं, उन्हें इस साधना से शुभ फल मिलते हैं। गुप्त नवरात्रि तांत्रिक साधनाओं के लिए इसमें तंत्र मंत्र और यंत्र से चीजों को साधा जाता है। ये नवरात्रि उनके लिए है जो अपनी शक्तियों को दोगुनी करना चाहते हैं। साफ शब्दों में कहें तो हिंदू धर्म के अनुसार गुप्त नवरात्रि के समय पूजा पाठ करने से आध्यात्मिक शक्ति मिलने के साथ मन और मस्तिष्क शांत होता है। इस दौरान ऐसे साधक जो तंत्र विद्या करते हैं, उनके लिए गुप्त नवरात्रि दैवी सिद्धि पाने के लिए जरूरी होती है। गुप्त नवरात्रि के दौरान आम लोग भी साधना कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए कुछ नियमों और सावधानियों का पालन करना बहुत जरूरी होता है। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि साधना पूरी निष्ठा, संयम और नियमों के साथ की जाती है। साधना का समय प्रातः काल या रात के शांत समय में किया जाता है, जब वातावरण शांत और ऊर्जा से भरा होता है। माना जाता है कि गुप्त नवरात्रि के समय शैव साधनाएं, शमशान साधनाएं, महाकाल साधनाएं, संहार करने वाली देवी देवताओं के गण और गणिकों के अलावा भूत पिशाच, डाकिनी, शाकिनी, बैताल आदि की साधना होती है। जैसा कि नाम से ही पता चलता है कि ये साधना बेहद गुप्त तरीके से की जाती है, इसलिए साधक शमशान जाकर साधना करते हैं। आपको बता दें कि गुप्त नवरात्रि केवल तंत्र साधनाएं हासिल करने का ही जरिया नहीं, बल्कि घर में कलह, शांति को समाप्त करने, विवाहित जोड़ों के बीच मधुर संबंध बनाने का उद्देश्य भी इस समय पूरा होता है। कुछ विशेष उपाय करने से दाम्पत्य जीवन में आने वाली परेशानियां हल हो सकती हैं। अब आपको बताते हैं कि किस दिन कौन सी देवी पूजी जाती हैं। तो गुप्त नवरात्रि शुरू होते ही पहले दिन साधक माँ दुर्गा की प्रथम रूप देवी शैलपुत्री की आराधना कर अपनी शक्ति को जगाते हैं। इस दिन जो साधक विधि विधान से माँ शैलपुत्री की पूजा करते हैं, उनके अंदर आत्मविश्वास कई गुना बढ़ता है।
गुप्त नवरात्रि का दूसरा दिन देवी ब्रह्मचारिणी को समर्पित होता है। ब्रह्मचारिणी देवी को चंद्रमा की देवी भी कहा जाता है। इस दिन साधना करने से मन और चित्त दोनों शांत होते हैं, साथ ही मानसिक तनाव से भी मुक्ति मिलती है। गुप्त नवरात्रि का तीसरा दिन माँ चंद्रघटा को समर्पित होता है। इस दिन जो साधक माँ चंद्रघटा की सच्चे मन से पूजा अर्चना करता है, उसे नकारात्मक ऊर्जा से छुटकारा मिलता है। गुप्त नवरात्रि का चौथा दिन देवी कुष्मांडा को समर्पित होता है। देवी कुष्मांडा को ब्रह्मांड का सर्जक यानी रचना करने वाली कहा जाता है। इस दिन विशेष तांत्रिक अनुष्ठान करने से साधक ऊर्जावान होते हैं। गुप्त नवरात्रि का पांचवा दिन देवी स्कंद माता को समर्पित होता है। इस दिन साधक तंत्र विद्याओं के जरिए अपनी चेतना को उच्च स्तर तक ले जाने की कोशिश करते हैं। गुप्त नवरात्रि का छठा दिन माँ कात्यायनी को समर्पित होता है। छठे दिन जो साधक माँ कात्यायनी का ध्यान करके तंत्र विद्या करते हैं, उन्हें गुप्त सिद्धियों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। गुप्त नवरात्रि का सप्तम दिन देवी कालरात्रि को समर्पित होता है। इस दिन कालरात्रि का ध्यान करने से आत्मविश्वास बढ़ता है। गुप्त नवरात्रि के आठवें दिन माँ गौरी की पूजा की जाती है। माँ गौरी की पूजा अर्चना करने से साधक की विशेष मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। और गुप्त नवरात्रि का नवम दिन देवी सिद्धिदात्री को समर्पित होता है। इस दिन जो साधक साधना करता है, उसे मोक्ष और परम ज्ञान की प्राप्ति होती है। हालांकि इन सभी अनुष्ठानों को करने के लिए कड़े नियम होते हैं। ये सभी अनुष्ठान सिद्ध पुरुष, साधु संत या तांत्रिक ही करते हैं। आम जनों के लिए इन तंत्र विद्या को करना सरल नहीं होता। इन अनुष्ठानों को गुरु की देखरेख में ही किया जाता है। अब गुप्त नवरात्रि में इन बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है। सबसे पहला, काम वासना से दूरी। गृहस्थ हो या साधक, सभी लोगों को गुप्त नवरात्रि के समय काम वासना से दूर रहना चाहिए। वासना जनित विचार आप पर हावी ना हो, इसके लिए योग ध्यान का सहारा लेना सही रहेगा। बिना गुरु तांत्रिक अनुष्ठान से बचें। कुछ लोग बिना सोचे समझे गुप्त नवरात्रि के दौरान तांत्रिक अनुष्ठान करने लग जाते हैं। बिना किसी योग्य गुरु के ऐसा करना गलत परिणाम दे सकता है। इससे आपको बचना चाहिए। बाल और नाखून ना काटें। गुप्त नवरात्रि के समय आपको बाल और नाखून काटने से बचना चाहिए। स्त्री का अपमान और कलह से बचें। इस दौरान स्त्रियों का अपमान ना करें और घर में भी लड़ाई झगड़ा करने से बचें। अपने मन में किसी के लिए कोई भी गलत विचार ना आने दें। मांसाहार और तामसिक भोजन। यदि आप माता को प्रसन्न करने के लिए साधना या मंत्रों का जप कर रहे हैं, तो गलती से भी मांसाहार, प्याज, लहसुन आदि का प्रयोग खाने में ना करें। इस समय सात्विक भोजन करना चाहिए। कोई व्यक्ति अगर किसी को नुकसान पहुंचाने या नकारात्मक तांत्रिक क्रिया के लिए साधना कर रहा है, तो ऐसा करना गलत है, क्योंकि आध्यात्मिक क्षेत्र से जुड़े जानकार ये बताते हैं कि तंत्र साधना अगर किसी के नुकसान के लिए किया जाए, तो सबसे ज्यादा नुकसान खुद उस व्यक्ति का ही होता है। गुप्त नवरात्रि हमें ये सिखाती है कि सच्ची शक्ति अंदर से जागती है, ना कि बाहरी दिखावे से। तंत्र मंत्र का उद्देश्य चमत्कार नहीं, बल्कि आत्मशुद्धि, आत्मबल और साधना है। अगर यही विधि श्रद्धा और गुरु मार्गदर्शन के साथ साधना की जाए, तो यह समय जीवन में शांति, संतुलन और सकारात्मक ऊर्जा लाता है।